नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी जी के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ने का ज़रूरत है। और यहाँ पर हम लोग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो कुछ दिया गया है, ऑथेंटिक दिया गया है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना है। अगर आप इसमें से कोई भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का 100% संभावना है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा चीज़ आपको बता दूँगा, उसके बाद ही आप फार्म भरिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि फार्म जो है 1 तारीख से भरना स्टार्ट हुआ है, 1 मार्च से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंसिंग फ्रॉम, मतलब 1 तारीख से भरना स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट है 15 मार्च, ठीक। यहाँ पर ये आप समझ गए। फिर अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर किस स्टेट में कितना वैकेंसी है वो है दिया गया है और आप अपने ज़िला में ही इसको भर सकते हैं। आप अपने जिस स्टेट से हैं आप उसी स्टेट में भर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, उसी जगह आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए लिखा है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर इंगेजमेंट इन वन स्टेट एंड वन जोन विदिन दैट स्टेट ओनली, मतलब आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में ही केवल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको ध्यान से समझने का ज़रूरत है। एक एक पॉइंट को मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कोई भी चीज़ मिस आउट मत कीजिएगा। और कोई भी अगर गलती आपसे हो जाती है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सुधारने का मैं उपाय बताऊँगा, ठीक। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर एबव ट्रेनिंग सीट्स शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक। और प्लीज़, और देखिए यहाँ पे लिखा है, प्लीज़ करके लिखा है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्लीज नोट डैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड हेयर इन आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द ट्रेनिंग सीट्स, ठीक है। और कैंडिडेट्स मस्ट नेसेसरली प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कैटेगरी का, ठीक है। और नेशनलिटी देना पड़ेगा, एज हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये ठीक है, सब कुछ ओरिजिनल में देना पड़ेगा। ओरिजिनल एलोंग विद ए फोटोकॉपी के साथ, मतलब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका ओरिजिनल भी लगेगा और फोटोकॉपी का भी एक सेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए वो, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ हो गया। प्लीज़ नोट डैट नो चेंज ऑफ कैटेगरी, कैटेगरी में कोई चेंज नहीं होगा। तो कैटेगरी को आप जब सिलेक्ट कीजिएगा तो बहुत ध्यान से उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और फिर से कहते मेयर अप्लाइंग अपेयरिंग इन प्रोसेस डज नॉट इम्प्लाई दैट कैंडिडेट्स आर नेसेसरीली बी ऑफर्ड अप्रेंटिसशिप, नो रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरिंग कैंडिडेचर अंडर एनी कैटेगरी अदर देन द वन विच ही बिलोंग्स टू, मतलब आप कैटेगरी को बहुत ध्यान से चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने में कोई गलती मत कीजिएगा। अगर कैटेगरी में कुछ गलती हो गया तो आपका वो सुधार नहीं होगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात यहाँ पर हम करते हैं। ये सब तो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि मिनिमम एज 20 साल मांगा है, ठीक है। और मैक्सिमम 28 साल मांगा है, ठीक। और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया हुआ था, कुछ इधर रिलैक्सेशन दिया हुआ था। रिलैक्सेशन को हम बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। पहले यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है वो समझ लीजिए। और फिर देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है। शेड्यूल माने SC ST के लिए 5 साल है, ठीक है। और OBC के लिए 3 साल है। और फिर से PWBD के लिए 10 साल यहाँ पे छूट है एज में, मैक्सिमम एज में, ठीक। और फिर यहाँ से है, देखिए द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट एंड सेकेंड एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी। द मैक्सिमम एज ऐसे फर्स्ट और सेकंड में जो है जनरल कैटेगरी एंड EWS कैंडिडेट, ठीक है। मतलब ये जो है यहाँ पे किधर गया, जो ऊपर दिया गया था ना वो जनरल कैटेगरी में
अप्लाई है, ठीक। और कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल हैविंग सबमिट कॉपीज ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द इंगेजमेंट। मतलब अगर आप छूट चाहते हैं मैक्सिमम एज में तो आपको उससे रिलेवेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अदर कंडीशन क्या है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस बनना चाहते हैं तो यहाँ पे अदर कंडीशन क्या है। अदर कंडीशन क्या है, पहले फिजिकल और मेडिकल फिटनेस के बारे में बात किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है कि इंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स एज एन अप्रेंटिस इज सब्जेक्ट टू हिज हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट। मतलब आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक और एज प्रिस्क्राइब्ड इन द अप्रेंटिसशिप रूल 1992, ठीक। अमेंडमेंट्स मेड इन देयर इन प्रोड्यूसिंग मेडिकल फिटनेस, और आपको इससे फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस, ठीक है। रजिस्टर्ड जनरल फिजिशियन हु शुड बी मिनिमम MBBS, मतलब आपको MBBS से कोई क्या है, आपको फिजिकल और मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे चलिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि कैंडिडेट्स नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। आपको NATS के वेबसाइट पे पहले जाके अपना सब कुछ डिटेल्स डाल के, ये वेबसाइट का है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है NATS का, और यहाँ पे जाके और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उसी से आप लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आना है और वहाँ से फॉर्म को फिलअप करना है। जो आगे प्रोसेस इसमें दिया गया होगा उसमें हम बात करेंगे। फिर है यहाँ पे अदर कंडीशन क्या है। अदर कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि पहले ही लिखा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर इंगेजमेंट इन ओनली वन स्टेट। केवल आप एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद है द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप आइदर विद बैंक ऑफ इंडिया और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर और परसुइंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको पहले कहीं भी NATS से या कहीं भी बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी बैंक के अंडर में आपको यह क्या अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हों तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप पहले अप्रेंटिसशिप या कोई भी प्रोग्राम में ट्रेनिंग ले चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे नीचे देखिए लिखा है बैंक हैज राइट टू पोस्ट अप्रेंटिस इन एनी ब्रांच ऑफिस विद इन द, मतलब ये बैंक कह रहा है कि वो चेंज कर सकता है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं क्या कि रिजर्वेशन और पर्सन PWBD के लिए रिजर्वेशन का बात किया गया है यहाँ पे, ठीक। और ऑर्थोपेडिकली ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आगे चलिए, आगे चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। ये सब PWBD के लिए है इधर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, आइए इधर आगे चलते हैं। EWS के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात करते हैं EWS के लिए, ठीक। तो EWS के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए वो यहाँ पे आपको बताते हैं कि पर्सन हु आर नॉट अंडर कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन टू द शेड्यूल कास्ट और ST और OBC क्लास वेयर फैमिली है ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो RS 8 लाख एनुअली एंड आर टू आइडेंटिफाइड एज EWS, ठीक है। मतलब जिनका 8 लाख से फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो EWS के अंडर में आते हैं, ठीक। उनके लिए क्या है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बस ये ज़रूरी है इतना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये समझने का था इतना पे। यहाँ पे अब ये सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है कि पहले क्या है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फॉर्म भराएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा आपका एग्जामिनेशन के लिए मार्क्स वो एडमिट कार्ड आएगा, ठीक। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम के पैटर्न को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, ठीक है। मतलब ये है स्ट्रक्चर है या आपके ऑनलाइन CBT का, ठीक। पहले है कि जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस का कितना 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा यानी 25 मार्क्स इससे हो गया। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज का आपका 25 प्रश्न रहेगा, ठीक। और फिर से क्वांटिटी
क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड का 25% रहेगा, ठीक, और कंप्यूटर का आपको 25 रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे 4 सेक्शन रहेंगे और चारों से 25-25 रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे और उनका एक एक नंबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए निगेटिव है कि नहीं, ये इस पर बात करना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि बैंक रिजर्व्स ये छोड़िए, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 90 मिनट, ठीक है। और कितने देर का एग्जाम है, 90 मिनट का एग्जाम है, माने 1.5 घंटे का एग्जाम है, ठीक। और फिर से क्या है कि द above टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाईलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब आपको जो इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक। इंग्लिश और हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी एडेड वाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट, मतलब आपका इंग्लिश का जो 25 नंबर है ये 25 पे मेरिट आपका नहीं बनेगा, ठीक। 25 नंबर जो इंग्लिश का है किधर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे है जो इंग्लिश का है जहाँ 25 नंबर वो मेरिट में आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो मेरिट जो है वो कितने पे बनना है, मेरिट के लिए आपको मेरिट 75 नंबर पे बनेगा, ठीक। मेरिट 75 नंबर पे बनेगा। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग दिया है, ये छोड़िए, क्वालिफाइंग नहीं, मैक्सिमम आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक। अब यहाँ पे ये लिखा है कि टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लिखा है यहाँ पे द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट, मतलब अगर आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है और किस क्षेत्र में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का भाषा आपको आना चाहिए। अगर आप ऐसा हैं तभी वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। अगर आप अप्रेंटिसशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि स्टाइपेंड ऑफ RS 12,000 आपको पर मंथ 12,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। और पर मंथ मिलेगा इंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए पर मंथ 12,000 रुपया मिलेगा, ठीक। द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस और बेनिफिट्स, मतलब इस 12,000 के अलावा आपको और कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे लिखा है इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट इफ एनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक विल मेक पेमेंट एज डिटेल्स बिलो, स्टाइपेंड पर मंथ टू बी पेड बाय द बैंक इन RS 75 है 7,500, फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइपेंडरी, इतना टोटल मिला के कितना, मतलब 12,000 रुपया, मतलब बैंक देगा आपको 7,500 रुपया और गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा 4,500 रुपया, टोटल मिलाकर हो जाएगा 12,000 रुपया। इस तरह से आपको 12,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। और यहाँ पे लिखा है इंगेजमेंट का टाइप क्या है, तो अप्रेंटिस दिस इज नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट, ये आपका कोई सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप समझने लगे कि सरकारी नौकरी हो गया, कोई सरकारी नौकरी नहीं है ये। दिस इज नाइदर एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक नॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, ना तो ये रोजगार है आपका, ना ही नौकरी है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे है, ना कुछ नहीं है, मतलब ठीक है। आप एक अप्रेंटिस है, मेयर मतलब आप 1 साल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं बैंक में, और वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग का, जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उसका अपकमिंग किसी भी एग्जाम्स में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ इंगेजमेंट, ठीक, पीरियड ऑफ इंगेजमेंट लिखा है, तो कितना 1 साल के लिए आपका ये जो प्रोग्राम है अप्रेंटिसशिप, ये 1 साल के लिए है, ठीक। और फिर यहाँ पे लिखा है असेसमेंट एंड ज्वाइंट सर्टिफिकेशन, ठीक। देखिए जब आप सक्सेसफुल ये अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट कर लेते हैं, सक्सेसफुल अप्रेंटिस विल बी इशूड ए प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बाय बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी अगर आप इसमें अप्रेंटिसशिप का जो 1 ईयर का प्रोग्राम है अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक बोर्ड के द्वारा बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग का जो संस्था है उसके द्वारा एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाइनल सिलेक्शन क्या लिखता है, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप विल बी सब्जेक्ट टू मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक, satisfactory verification of the documents information furnished in the online application at the time of pre-engagement formalities qualifying the test, ठीक है। मतलब आपको फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो कट ऑफ के आधार पे ही होगा, तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए, ठीक है। ये तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अगर आप अप्रेंटिस बनने का शौकीन रखते हैं, बहुत फ़ायदा है यार, बहुत फ़ायदा है, कर लो, नहीं तो फिर बाद में पछताने की जगह कुछ नहीं रहेगा।
ठीक, यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, तो लिखा है कि प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटीमेशन लेटर इशूड बाय BFSI या SSC। ठीक, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ SSC मतलब 10th का आपको देना है, फोटो आइडेंटिटी आधार कार्ड देना है। ठीक है, मार्कशीट सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना है। फिर यहाँ पे देना है कास्ट सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है, और उसके बाद देना है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है। फिर अगर आप डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं तो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना है। फिर ठीक है, और फिर नीचे लिखा है एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट एलिजिबिलिटी के, अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसका भी वो आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा हाउ टू अप्लाई, क्योंकि मेन यही पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि all applicants will have to apply online for apprenticeship with Bank of India from 1 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 बाई क्लिकिंग द लिंक, मतलब ये लिंक है दिया गया है, द अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, और यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इस पोर्टल पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पोर्टल पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। Candidates should mandatorily first register themselves if eligible in the apprenticeship portal of Government of India with NATS portal, या तो NATS पोर्टल पे करना है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है NATS पोर्टल पे। दोज रजिस्टर्ड ऑन NATS पोर्टल विल हैव टू गो टू, उसके बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक, इस वेबसाइट पे जाना है एंड लॉगिन इनटू द पोर्टल, और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है यूजिंग दियर यूज्ड ID एंड पासवर्ड। आपको ID और पासवर्ड के द्वारा इस ID पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आके आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक, लॉगिन के बाद क्या करना है वो देखिए। आफ्टर लॉगिन इनटू द पोर्टल कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप एज पर द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया बाय गोइंग टू द अप्लाई सेक्शन। उस वहाँ पे NATS पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर यहाँ आना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अप्लाई वाले सेक्शन में जाना है, और फिर वहाँ पे आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एज पर द अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया वुड रिसीव एन ईमेल फ्रॉम ये। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर लेते हैं, तो आपको एक बैंक की तरफ से एक 48 घंटे के अंदर एक, ठीक है, आपको वो जनरेट कर दिया जाएगा, आपको ईमेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। ठीक, अब आइए बात करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मेक नोट ऑफ दियर इनरोलमेंट ID इशूड बाय NATS पोर्टल। ठीक है, अगर जब आप NATS पोर्टल पे लॉगिन करेंगे ना, वहाँ पर रजिस्टर करेंगे, तो आपको एक इनरोलमेंट ID दिया जाएगा। उस इनरोलमेंट ID को क्या मतलब संभाल के रखना है, उसको कुछ में किसी भी हाल में वो खोना नहीं है। ठीक, और फिर नीचे लिखा है इन केस द कैंडिडेट आर फेसिंग इशू इन गेटिंग देयर। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब लिखा है, फालतू का बात लिखा है ये सब। फिर देखिए अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, अब ये बात कर लेते हैं। ऑल अप्लीकेंट हु हैव पेड द एग्जामिनेशन फी विल बी रिसीव इंटीमेशन फ्रॉम BFSI SSC विद इन डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपको फ़ी पेमेंट करना कंप्लीट करना होगा, समय से पहले भर लीजिएगा। लास्ट डेट 15 तारीख है। ठीक है, 15 मार्च है, तो उससे पहले ही कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो बैंक का वेबसाइट है ये, ठीक है, बहुत धीरे चलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि एप्लीकेशन फ़ी या इंटीमेशन चार्जेज कितने हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा आपका, तो वो आप लोग देख लीजिए। PWD कैंडिडेट के लिए 400 प्लस GST। ठीक, SC ST के लिए 600 प्लस GST। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 800 रुपया देना है। ठीक, तो ये आपका क्या है, फीस का डिटेल्स है यहाँ पे, ये आप देखिए। यहाँ पे PWD के लिए 400 है, SC ST के लिए 600 है, और अदर कैंडिडेट के लिए 800 रुपया है। ठीक, और फाइनल रिजल्ट जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं। ऑल कैंडिडेट हु आर फाइनली सिलेक्टेड विल रिसीव एन ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम BFSI SSC। ठीक, ये आपका फाइनल सिलेक्शन का यहाँ पे दिया है कि अगर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको BFSI SSC के द्वारा एक ईमेल प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पे अब जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको देख लीजिए। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप आइदर इन बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत ही, ये ध्यान रखिएगा,
इसको मिस कीजिएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक, तो द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप आइदर इन बैंक ऑफ इंडिया और इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट अर्लियर और परसुइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एज अमेंडेड। द ट्रेनिंग ड्यूरेशन अप्रेंटिस और इंगेजमेंट पीरियड शैल बी 1 ईयर। ये जो आपको पहले समझा चुके हैं 1 ईयर का है। ठीक है, आप पहले अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ होना चाहिए। द एक्स सर्विस नो एक्स सर्विसमैन डिसेबल एक्स सर्विसमैन शैल बी इंगेज एज एन अप्रेंटिसशिप। मतलब अगर आप एक सर्विसमैन हैं या डिसेबल्ड हैं या कुछ भी हैं, किसी तरह से एक सर्विसमैन है, तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। द अप्रेंटिसशिप शैल हैव नो राइट टू क्लेम एम्प्लॉयमेंट इन बैंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। अगर आपका ट्रेनिंग 1 ईयर का कंप्लीट हो जाता है तो आप ये ऐसा नहीं है कि बैंक में दावा करने लगेंगे कि हम नौकरी करेंगे, ऐसे सब कुछ नहीं है। ठीक, ये कुछ नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। Every apprentice undergoing apprenticeship training in the bank shall be a trainee for all purpose। आप एक ट्रेनी हैं, वर्कर और एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। ठीक है, नॉट कंसिडर्ड ए वर्कर और एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। ठीक है, आप ट्रेनी हैं, ध्यान में रखिएगा, ट्रेनी है, ना तो ये सरकारी नौकरी है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक, ये केवल एक अप्रेंटिसशिप है। तो यहाँ पे ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक बात दिया है कि मल्टीपल अटेंडेंस अपीयरेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी समरेली रिजेक्टेड। ठीक, यहाँ पे ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, बाकी ये कुछ नहीं है, हमें पता है। यहाँ पे सब बहुत दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए, मैं आपसे ऐसे ही बात करूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, मैं आपका हेल्प करूंगा। धन्यवाद।